हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो क्लास 12th में हर साल पूछे जाते हैं, जो कि 2001 से लेके 2019 तक पूछे गए प्रश्न है यह। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न लिखा गया है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि कैसे इसका व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। तो पहले तो हम वैद्युत क्षेत्र एक बना लेते हैं। पहला हमारा काम होगा एक वैद्युत क्षेत्र बनाना, तो हम पहले एक वैद्युत क्षेत्र बना लेते। तो हमारा वैद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें दो आवेश होते हैं, यानी जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इनमें दो आवेश होते हैं। एक माइनस क्यू आवेश होता है, एक प्लस क्यू आवेश होता है। और ये जो होता है माइनस क्यू आवेश पर बिंदु बी स्थित होता है और प्लस क्यू आवेश पर बिंदु ए स्थित होता है। इससे कुछ दूरी पर बिंदु पी स्थित होता है जो वैद्युत क्षेत्र होता है। तो इससे कुछ दूरी पर बिंदु पी लिख देते हैं और यहाँ जो स्थित होता है बिंदु पी पर एक वैद्युत क्षेत्र होता है। तो वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित करते हैं और ये हो जाएगा E1 वैद्युत क्षेत्र E1 और वैद्युत क्षेत्र E2। यानी वैद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा E1 और E2। और जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से वैद्युत क्षेत्र तक यानी बिंदु P तक जो दूरी होती है वो R होती है। जो दूरी होती है वो R होती है। यानी वैद्युत द्विध्रुव से जो बिंदु P तक होता है दूरी R होती है। और यानी और वैद्युत द्विध्रुव में A से B तक की दूरी 2L होती है। A से B तक की दूरी 2L होता है। अगर इनको आधे आधे पर कर दिया जाए, यानी आधा इस बिंदु B पर आधा बिंदु A पर कर दिया जाए तो एक एक एल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक एल यहाँ, एक एल यहाँ पर हो जाएगा। अब आइए समय न व्यतीत करते हुए अपना निगमन करते हैं। हमारा फिगर कुछ इस प्रकार का रहेगा, आप फिगर से देखते रहिएगा। तो हम अब वैद्युत क्षेत्र, अब हम क्या लेंगे, वैद्युत क्षेत्र E1 के कारण लेंगे। अब तो हम यहाँ पर लिख लेंगे वैद्युत क्षेत्र E1 के कारण, E1 के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 के कारण जब हम लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, E1 के कारण लेंगे तो प्लस क्यू आवेश मिलेगा, ना E1 के कारण लेंगे तो माइनस क्यू आवेश मिलेगा। तो 1 क्या हो जाएगा R माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, क्यू माइनस हो जाएगा तो R माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इस समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हम लेंगे वैद्युत क्षेत्र E2 के कारण। वैद्युत क्षेत्र E2 के कारण, जब हम वैद्युत क्षेत्र E2 के कारण लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, अब ये प्लस वाला ले लेंगे हम, क्यू अपान R प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, नहीं घटाने पर, सॉरी, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को घटाने पर
समीकरण नंबर 1 में 1 से 2 को जब घटाएंगे तो हमारा कुछ बनेगा जो इस प्रकार होगा, यानी समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को घटाने के पर, यानी E1 माइनस E2 करने पर, यानी E1 में से E2 को घटाने पर हमें जो प्राप्त होगा वही हमारा व्यंजक, यानी वही हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होगा। तो E=टू हम क्या लेंगे, E1 का मान क्या लिखा गया है समीकरण नंबर 1 में से देख लेते हैं। E1 का मान तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R-L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस, अब E2 का मान देख लेंगे समीकरण नंबर 2 से। तो E2 का मान क्या दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R+L का होल ऑफ स्क्वायर दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इनमें से हम देखेंगे क्या कॉमन है, इन दोनों में देखेंगे तो Q कॉमन है, तो हम Q को बाहर लिख लेते हैं, पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो Q हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसे हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1/R-L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/R+L का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब हम Q बाहर कर लिए तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब अगर हमको यहाँ पर अगर यहाँ पर हमें Q लाना होगा तो क्या करेंगे, हम Q का इन दोनों में गुणा कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर भी Q आ जाएगा, यहाँ पर भी Q आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है Q यहाँ पे लिख दिए तो कोई बात नहीं, यहाँ पर गुणे में लिखे हैं यहाँ। तो इसके बाद अगले स्टेप में आते हैं, तो हमें क्या करना होगा, E=टू लिखेंगे क्या, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इनका हम करेंगे तिर्यक गुणा, इनका जो है तिर्यक गुणा कर देंगे, तो ए यहाँ पर उठ के चला आएगा, R+L का होल ऑफ स्क्वायर ए एक के पास चला आएगा, R+L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस R-L का होल ऑफ स्क्वायर इधर आ जाएगा, R-L का होल ऑफ स्क्वायर इधर आ जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, इनका आपस में गुणा कर देंगे, बट्टे में जो है इनका आपस में गुणा कर देंगे, तो R² माइनस L स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ कुछ फार्मूला लगेगा, अब यहाँ पर हम कुछ फार्मूला लगाएंगे, तो उस फार्मूला को देख लीजिएगा। पहले हम लिख लेते हैं E=टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा A+B का होल ऑफ स्क्वायर। तो आपको मालूम होगा कि A+B का होल ऑफ स्क्वायर होता क्या है, नहीं मालूम है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इधर रब करके। तो A+B का होल ऑफ स्क्वायर का सूत्र होता है A² + B² + 2A और B होता है। क्या होता है, A² + B² + 2AB होता है। यहाँ पर देख लीजिएगा, A+B का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है A² + B² + 2AB होता है, फार्मूला होता है। तो अब यही फार्मूला हम अप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं, तो यहाँ यही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लिख लेते हैं। तो R का स्क्वायर हो जाएगा प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2RL हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, फिर यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं, फिर यहाँ पर क्या है R-L का होल ऑफ स्क्वायर। तो अब इसका भी फार्मूला लिख लेते हैं। R-L का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, यानी आप मैथ में पढ़े होंगे A-B का होल ऑफ स्क्वायर, A-B का होल ऑफ स्क्वायर, ये तो पढ़े ही होंगे आप क्लास में। तो इसका क्या हो जाएगा, A² + B² माइनस 2AB, यह किसका फार्मूला हो जाएगा, A-B का होल ऑफ स्क्वायर। A-B का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, A² + B² माइनस 2AB होता है। तो यही फार्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर R का स्क्वायर हो जाएगा प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2RL हो जाएगा, और बट्टा का जो है वही रहेगा ही,
और बट्टा में क्या है, बट्टा में दिया है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर दिया है। अब आ जाते हैं इधर, अब देख लेंगे यहाँ पर लिख लिए हैं क्या, इज कल टू क्या लिखे हैं, क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ए प्लस बी का फार्मूला लगा चुके हैं यहाँ पर अब हम। तो ए प्लस बी का फार्मूला जब लगाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL हो जाएगा, फिर माइनस, अब यहाँ पर क्या लगाए हैं, यहाँ से आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पर आर माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगा लिए हैं, तो आर स्क्वायर हो गया है प्लस एल का स्क्वायर हो गया है माइनस 2 RL हो गया है, और यहाँ पर जस्ट नीचे इसके वही उतार दिए आर स्क्वायर माइनस एल का एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर उतार दिए हैं। अब इसके बाद आगे आ जाते हैं, आगे हम क्या करेंगे, आगे देख लेते हैं। तो आगे यहाँ इज कल टू क्या लिखेंगे, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL है। अब एक क्या होता है माइनस, ये जो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, इस माइनस का इन सभी में गुणा हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा जो ये ये माइनस जो इस माइनस का इन सभी में गुणा हो जाएगा, तो इनका जो चिन्ह है वह बदल जाता है। तो हम आइए गुणा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, जब माइनस का प्लस में गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए आपने मैथ में पढ़ा होगा, जब अगर माइनस गुणे माइनस कर दिया जाए तो इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस होगा। अगर माइनस गुणे प्लस कर दिया जाए तो इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यही फार्मूला मैं अप्लाई किया हूँ यहाँ पर, तो यही फार्मूला अप्लाई किया हूँ। अब देखिए माइनस को गुणा अगर हम माइनस में करते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 RL हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, नीचे वही उतार लेते हैं नीचे में, यानी बटा में क्या दिया है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर दिया है। अब देखेंगे यहाँ पर आर, यहाँ पर प्लस आ रहे हैं, यहाँ पर माइनस आ रहे हैं, तो प्लस माइनस क्या होता है, कट जाता है, यानी घटा देंगे तो भी जीरो आ जाएगा, अगर काट देंगे तो कोई बात नहीं, वही बात हो जाएगा, तब पर भी जीरो जीरो आएगा। अब देखेंगे यहाँ पर प्लस एल स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस एल स्क्वायर है, तो इनका भी कहानी खत्म हो गया। तो अब हमारे पास बचा क्या, आइए हम देख लेते हैं। तो इज कल टू हो जाएगा क्या, इज कल टू हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 RL बचा है, यहाँ पर 2 RL यहाँ पर बचा है, तो इनको हम जोड़ लेंगे, 2 RL को हम जोड़ लेते हैं तो 4 RL हो जाएगा। फिर बट्टा में क्या लिखेंगे हम, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ये है। अब यहाँ से हम देखेंगे चित्र में से, यानी चित्र में से अगर हम देखेंगे जो आर है, जो आर है वो बहुत अत्यंत बड़ा है 2L से, आर जो है अत्यंत बड़ा है 2L से, तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे क्या, आर आर अत्यंत अत्यंत बड़ा है 2L से, तो हम इसको आर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है एल से, यानी आर जो है एल से बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम यहाँ से एल को रिमूव कर देंगे, यानी यहाँ से एल को हटा देंगे, तो हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में लिखेंगे 4 RL बटा के क्या हो जाएगा आर स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आर जो है वह एल से बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पर हम एल को हटा देते हैं, यहाँ पर एल को नहीं लिखा जाता है। अब अगले स्टेप में हम देखेंगे, तो अगले स्टेप में इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 RL। अब इसका गुणा जब हम इसमें कर देंगे, यानी स्क्वायर का गुणा स्क्वायर में करेंगे तो आर के पावर 4 हो जाएगा, एक आर से यहाँ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4
एल बटा आर क्यूब इतना बचा। अब क्यू का गुणा इसमें कर देंगे हम, तो जब हम क्यू का गुणा उसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर 4 QL बट्टा के R³ बचेगा। हम 4QL को इस प्रकार लिख सकते हैं, 4QL को हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना, 2 QL लिख सकते हैं, यानी 2 लिख सकते हैं भाई हम इसको, यानी 4QL को 2 × 2QL लिख सकते हैं। अगर हम 2 का गुणा फिर 2QL में कर देंगे तो फिर 4 आ जाएगा। अब जहाँ हम यहाँ पर देखेंगे, जो 2QL है वो वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र है, यानी जो 2QL है वह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का सूत्र है, यानी P इक्वल टू क्या होता है 2QL। तो हम यहाँ पर इसको इस प्रकार लिख लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या लिखे 2 × 2QL/R³, यह लिख लिए। अब इसको हम हटा लेते हैं तो इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो 2QL है उसके जगह हम P लिख सकते हैं, तो 2P हो जाएगा अपन R³। यही हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक है। यही अब यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, यही वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक है, यही वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक है। किसे इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है। यही आपका वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक था। थैंक यू।